आपका क्या प्रोसीजर रहेगा आगे उसका? सब लोगों के अंदर एक जागृति लानी चाहिए हम लोगों को। क्या हम लोगों को डिवाइड एंड रूल करते रहना है क्या? हम लोग वही खेल तमाशा कर रहे हैं ना। जो हम कहते थे अंग्रेजों ने किया है, अंग्रेजों ने नहीं किया था। हम तो पहले ही बटे हुए थे, उन्होंने खाली आके हमारे पे राज किया। दैट्स ऑल। हम इतिहास से यही सीखे कि हम सीखे ही कुछ नहीं। दुख की बात जानते हो क्या है? हम लोगों ने आपस में कैसे बांटा है। 1999 में राजस्थान में इलेक्शन थी और वाजपेयी जी गए वहां पे, उन्होंने जाटों को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया। बताइए जाट बैकवर्ड कहां से हो गए, कैसे हो गए? उसके बाद पूरी नई कहानी शुरू हो गई। हाँ, इलेक्शन जीत गए लेकिन देश हार गया। बताइए। उसके बाद गुजर कहता है मैं भी बैकवर्ड हूं, उसके बाद पटेल कहता है मैं भी बैकवर्ड हूं, मीना कहता है मैं भी बैकवर्ड हूं, तो शिव खेड़ा भी बैकवर्ड है, आप भी बैकवर्ड हो, आप भी बैकवर्ड हो, सब बैकवर्ड है। कौन ठीक है भाई? यही होड़ लग गई है कि हमसे ज्यादा बैकवर्ड कौन है। ये प्रोग्रेस होती है साहब। इतिहास से हमको कुछ सीखना चाहिए। हम इतिहास से कुछ सीखे ही नहीं, यही सीखे कि हम सीखे ही कुछ नहीं। दुख की बात ये है। सर आपने अभी कहा कि जो इनके क्रिमिनल रिपोर्ट है उनको ना वो किया जाए, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी अपने? मैं नोटा के थ्रू ये कहना चाहता हूं कि नोटा जो है, नोटा को एक कैंडिडेट के रूप में ट्रीट करना चाहिए। कैंडिडेट जी। अगर नोटा जीतता है, क्योंकि आज अगर नोटा जीतता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको 2% वोट मिल रही है और नोटा को 20% मिल रही है, नोटा हार जाता है, 2 वाला जीत जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर नोटा जीत गया तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस एक इलेक्शन के लिए और एक आने वाले इलेक्शन के लिए इन सबको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन आज भी हमारा देश अंधविश्वास में फंसा हुआ है। तो हाँ आपने कहा, लेकिन तो उसके लिए आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमको बचना है। विश्वास ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। बहुत जरूरी है सर आप सुन तो लिया मेरी बात। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, उसके लिए इसको कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को या नहीं? गवर्नमेंट को इसमें कोई रोल अदा करना चाहिए या नहीं? गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक बुजुर्ग पिता के समान होता है। घर में आप देखें, बच्चे बाप को सिखाएंगे कि बाप बच्चा को सिखाएगा? तो हमेशा शुरुआत वहीं से होती है और सही संस्कार वहां से मिलने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर अभी शिव खेड़ा जी ने अपने स्पीच में कुछ बात की, आपने उसका कुछ आंसर दिया है। सबसे पहले तो अपना परिचय दिया, बताइए क्या आपने बात की? सर मैं उपेंद्र पहलवान, गोकुलपुर गांव से। सर एक्चुअली ना अभी सर ने बोला था एंटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आरक्षण का आधार दिया गया है ना, उसके विपक्ष में वो बोल रहे हैं कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना। मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आर्थिक आधार पर अत्याचार होते हैं? आर्थिक आधार पर अत्याचार होते हैं? एक ब्राह्मण जो रक्षा चलाता है उस पर अत्याचार होते हैं? एक दलित जो क्या नाम है, मतलब क्या नाम है ISB, उसमें भी अत्याचार हो रहा है। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि क्या नाम है, आप किसी भी लाइन को ना, एक आदमी 50 किलोमीटर पहले, एक 50 किलोमीटर आगे है, ठीक है, दोनों की क्या नाम है, जब तक लाइन सेम ना हो जाए तब तक आप क्या नाम है उसमें क्या नाम है ये नहीं कर सकते कि आरक्षण क्या है। आरक्षण क्या है? आरक्षण आपका क्या नाम है, एक तरह से मतलब ये लगा लो कि जो बैकडोप में उनको क्या नाम है अत्याचार सहना पड़ा है, और जो समाज के लोगों का ना अत्याचार सहना पड़ा, जो 5,000 वर्षों से उन्हें अत्याचार सहना पड़ा, उसका प्रतिफल और उसका क्या नाम है एक तरह से कंपनसेशन के लिए आरक्षण दिया गया था। और वो आरक्षण आप ये कह रहे हैं कि बार बार खत्म कर देंगे। आप लोग वो एसी में क्या नाम है रह के उन गांव के मजदूर लोगों के क्या नाम है भविष्य तय कर देते हैं। एसी गाड़ियों में बैठ के, एसी ऑफिसों में बैठ के आरक्षण के विरुद्ध ITR फाइल कर देते। वो लोग जो गाँव में जो अभी भी क्या नाम है इंद्र मेघवाल का जो क्या नाम है केस चल रहा है राजस्थान में है, उस बच्चे को क्या नाम है मात्र इस बात पे मारा गया कि वो दलित बच्चा था। ठीक है, क्या आप आरक्षण का विरोध इसमें मतलब इसमें नहीं सोचते आप? और दूसरी बात ये भी है कि आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं आप करिए, लेकिन कम से कम सबकी लाइन तो एक हो जाए। आप सबको समानता के आधार पर लिए समान कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। हिंदुस्तान की क्या नाम है जमीन का जितनी भी जमीन है टोटली उनका बंटवारा सेम कर दीजिए, सबका क्या नाम है आर्थिक आधार है सेम कर दीजिए। कम से कम लोग एक क्या नाम है पहले स्टार्टिंग जो एक तरह से क्या नाम है दौड़ की जो स्टार्टिंग लाइन है वो सबकी सेम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नाम आरक्षण खत्म कर, आप जाते हैं तोड़ो ना,
ठीक है, ब्राह्मण की बेटी दलित को ब्याहो, दलित की बेटी ब्राह्मण को ब्याहो है, और क्या नाम है राजपूत की बेटी दलित को ब्याहो है, तो आरक्षण तो ऐसे खत्म हो गए ना। आप जाते खत्म कीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। और बताइए सर, दूसरी बात यह है कि समाज में जितना भी आरक्षण होता है, जितना भी आरक्षण है, ठीक है, वो बचा ही कितना है आज की तारीख में। सारी चीजें तो आपको क्या नाम है टोटली प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, सब सारा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो उसमें क्या नाम है, अब आरक्षण तो वो बनिए की दुकान पे है, वो बनिए की इच्छा है कि उसमें आरक्षित रखेगा या नहीं रखेगा, ठीक है, सब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने सब कुछ प्राइवेट कर, गवर्नमेंट को आरक्षण पहले से खत्म कर दिया सर। भाई साहब एक सवाल ये है, जी बच्चा बोल रहे हैं आप जी कि जैसे दलितों पे जो हमले हो रहे हैं वो हमले कैसे रुकेंगे ये बताइए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, जब तक आप अपना भाई नहीं मानेंगे, अपने बराबर का नहीं मानेंगे, अपना दोस्त नहीं मानेंगे, वैचारिक बदलाव नहीं लाएंगे अपने दिमाग में, तब आएगा शिक्षा से आएगा। आप शिक्षित होने के बावजूद ऐसे देखो, एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ और नासमझ आदमी ऐसी बात कर दे, कोई दिक्कत नहीं। आप मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, आप बड़े अच्छे वक्ता रहे हैं, और आप समाज को, दुनिया को ज्ञान देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और बहुत अच्छा आपने समाज के लिए ज्ञान दिया है। लेकिन आप क्या नाम है ऐसे संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, तो आपके ज्ञानी नहीं होने का कोई फायदा नहीं है सर, ठीक है। आप अगर क्या नाम है आरक्षण उनका जाके दुख दर्द बांटिए, तो सही, आप दुख दर्द दूर तो कीजिए। आप समझिए उस दुख दर्द को, जब जाके पता चलेगा आप आरक्षण किस आधार पे मिला है, ठीक है। एक आदमी जिसको क्या नाम है 5 किलो गेहूं की क्या नाम है, आप बिहार में जाइए ना, बिहार में जाइए, सारे दिन की मजदूरी 4 मुट्ठी चावल दे देते, और चावल में भी धान देते, उसे कूट कूट के खाना पड़ता है लोगों को। उनको आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं है? आप आरक्षण खत्म कर रहे हो। दलितों के साथ में अत्याचार चल रहा है सर, ठीक है, और वो अत्याचार बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। राजस्थान का और क्या नाम है, अब क्या नाम है हाथरस कांड हुए, दुनिया भर के मिर्चीपुर कांड हुआ है, और दुनिया भर के जो कांड हो रखे हैं, ये सारे के सारे क्या नाम है, ये जो सारे के सारे जो मतलब संकीर्ण विचारधारा मानसिकता वाले लोग ये जो कर रहे हैं, ये गलत चीज है, ठीक है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबकी स्टार्टिंग लाइन एक होनी चाहिए, और आप जाति रोटी बेटी का व्यवहार करिए, आप दूसरे को गले मिलाइए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, अगर आरक्षण खत्म करने की ये बात कर रहे तो बराबरी देने की क्यों नहीं बात करते? दलितों को एक राजपूत के बराबर बराबरी देने की क्यों नहीं ये बात कर रहे? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, मेरा तो मानना है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के के हिसाब से ना सभी का सेम वोट है। एक वोट की कीमत आपके भी उतनी है, चाहे वो राजपूत है। एक वोट जो दलित है उसकी भी सेम क्या नाम है, वो उसकी भी वोट की कीमत उतनी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में वोट की कीमत एक ही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दोनों वोटों की कीमत एक ही, अगर उसकी भी काउंटिंग अगर क्या नाम है कोई राजपूत का वोट डालता है तो वो एक ही वोट काउंट होता है, और कोई दलित वोट डालता है वो भी एक वोट काउंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सबकी बराबरी एक ही है। लेकिन आपने जो जातिगत और जो ढांचा बना गया, मनोवादी विचारधारा से जो ढांचा बना हुआ आ रहा है कि क्या नाम है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और दलित, इस तरीके से जो ढांचा बनाया हुआ है, उस ढांचे को खत्म कीजिए ना, आप उस ढांचे को खत्म कीजिए। टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।